नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मिराज। ओके, जिसे आप हिंदी में मृग तृष्णा भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मृग तृष्णा क्या होता है? एक ऐसी प्यास जो इसकी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है, प्यास बुझाने की यात्रा बोल सकते हो आप इसको, कि जो आप क्या करते हो, प्यास बुझाने के लिए बहुत भागते हो, पर आपको पानी ही नहीं मिलता है उस प्यास को बुझाने के लिए। हिंदी में आप सिर्फ इसको सिंपली ये बता सकते हो, मृग तृष्णा का ये मतलब होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है मृग तृष्णा, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए समझाता हूँ कैसे होता है ये। कि मृग तृष्णा क्या होता है कि आप पानी की तलाश में जा रहे हो। ठीक है, वाटर की तलाश में आप जा रहे हो। मान लीजिए ये एक रमेश है। ठीक है, रमेश यहाँ पर खड़ा है और ये भटक गया है रेगिस्तान में। रमेश रेगिस्तान में भटक गया है और रमेश को कहाँ जाना है? रमेश को पानी चाहिए हो। ठीक है, अब रमेश को दूर एक पेड़ दिखता है। ठीक है, अब क्या होता है, और रमेश को साथ में उस पेड़ के साथ एक तालाब भी दिखता है। ठीक है, और रमेश भागता हुआ उस तालाब की ओर जाता है, और जैसे ही वो उस पेड़ और तालाब के पास पहुंचता है, वो ये देखता है कि वहां तो कोई तालाब है ही नहीं। पेड़ तो है पर तालाब है ही नहीं। फिर से उसे एक दूर एक पेड़ दिखता है। ठीक है, फिर से वही फिनोमिना होता है, वहां उसको दोबारा से एक तालाब का आभास होता है, तालाब जैसा दिखता है उसको साथ में, और वो भागता हुआ जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के पास। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि वहां तालाब है ही नहीं। और ये प्रोसेस उसके साथ कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, और इसे बोलते हैं मृग तृष्णा। ओके, मिराज, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो मिराज। ओके, अब इस मिराज के पीछे रीज़न क्या है, क्या हो रहा है? कोई भी आपका, ठीक है, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग या एनिमल की बात करें, अब उनको दूर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट के साथ उनको एक वाटर का तालाब दिख रहा है, और वो तालाब एक्चुअल में है ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम है। और भ्रम क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसको आप बोल सकते हो, कि हमारी आंखों का धोखा है वो। और आंखों का धोखा कैसे हो रहा है वो, उसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, और लाइट का क्या रोल होता है यहाँ पर? तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस मृग तृष्णा के पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, और कैसे हम इस भ्रम को दूर कर सकते हैं, और कैसे इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है सिंपली। देखिए, एक पर्सन यहाँ से आ रहा है, उसको दूर यहाँ पर एक तालाब दिख रहा है इस तरह से, जबकि ये एक्चुअल में है नहीं कोई तालाब। ठीक है, ना ही कोई वाटर बॉडी है। ये सिर्फ किस वजह से उसको ऐसा दिख रहा है? देखिए इस तरह से बेंडिंग, जो लाइट इसकी आंखों तक पहुंच रही है, उसकी बेंडिंग की वजह से ही ये फिनोमिना होता है। और वो बेंडिंग किस तरह से होती है, इस वीडियो में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अब समझते हैं कि एक्चुअल में रीज़न क्या है इसके पीछे। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका जो मिराज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसके पीछे एक्चुअल में रीज़न क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, आपका रेगिस्तान है। ठीक है, ये देखिए, रेगिस्तान की जो सबसे क्लोजेस्ट एयर होती है, ठीक है, उसकी जो लेयर होती है वो होती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बिकॉज उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, रेगिस्तान बहुत गर्म हो जाता है, और रेगिस्तान बहुत गर्म होने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर उसके साथ वाली जो लेयर होती है एयर की, वो बहुत गर्म हो जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो लाइट जब आपकी यहाँ से इस तरह से आती है, तो ये इस तरह से बेंड हो जाती है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आके देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, लाइट जो आपकी इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से आ रही है, इस तरह से, देखिए इस तरह से, और इस पॉइंट पर हमें ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर एक तालाब है। ठीक है, और इस पॉइंट पर, और ये शाइन करता है वाटर की तरह। ठीक है, और ये हमारी आइज़ में जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमें मृग तृष्णा का आभास होता है। ठीक है, एक्चुअल में रीज़न क्या है इसका, कि एयर की जो डेंसिटी है, वो जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं सरफेस से, ठीक है, जो आपका डेजर्ट का सरफेस है उससे ऊपर जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है आपकी। ओके, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जब लाइट आपकी इस ऑब्जेक्ट से, इस पेड़ से ऐसे नीचे आ रही है, तो कहने का मतलब कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, तो वो बेंड हो रही है कहाँ पर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इस तरह से ऐसे दूर जा रही है वो, इस तरह से, और इस पॉइंट पर आके हमें क्या होता है, एक इमेज दिखती है। ठीक है, जिसको आप ऐसे इमेजिनरी इमेज बोल सकते हो, और उस इमेज की वजह से क्या होता है, एक्चुअल में ये इमेज है नहीं। ओके, ये आपको सिर्फ दिख रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द मेन रीज़न। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न ऑफ दिस मिराज फॉर्मेशन ओके इन द डिजर्ट, तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट आपकी बेंड हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, सभी रिफ्रैक्शन, बेंडिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये आप सिंपली बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको कोई भी मृग तृष्णा का आभास क्यों हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे लाइट इस तरह से बेंड हो रही है। और दूसरा रीज़न कि जो सरफेस है आपका, ठीक है, डेजर्ट का सरफेस, उसके साथ वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एयर की लेयर दूर है एज कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ डेजर्ट। ओके, और जिसकी वजह से बेंड होती है, और बेंड होने की वजह से ये क्या बनाता है, एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, जिसको आप इमेजिनरी इमेज भी बोल सकते हैं। और उस पॉइंट पर हमें एक ब्राइटनेस दिखती है, ठीक है, और उस ब्राइटनेस की वजह से हमें ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर एक तालाब है या वाटर पॉन्ड है या वाटर बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मृग तृष्णा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।